और जो है दही वाली मंगवा। इसमें बहुत ही मज़ा वाला कहानी है। पहले इसका लेखक का नाम याद करना ज़रूरी है, ठीक है। लेखक अगर नहीं याद रहेगा तो दिक्कत है। देखो यहाँ दही, दही है तो दही से याद करेंगे। दही कहाँ? घर में ना। दही कहाँ बनता है? बाहर। घर में दही जमा करके माठा उठा महते हैं। देखो यहाँ लिखल भी है निवास। निवास मैंने कहा था जन्म प्रमाण पत्र बनाओ, निवास बनाओ, है ना। उसी के निवास को ही आवास बोलते हैं। और आय, तो यही निवास का मतलब कोची होता है? घर। और घर में कोची बनाना है? दही। और घर ही में दही बनावेंगे। अगर बाहर से लावेंगे अति पैकेट वाला ना तो मज़ा नहीं देगा। अगर सर बताएं केमिकल वेमिकल सब दे करके क्या करता है? बना करके रखता है। तो याद हो जाएगा आसानी से, दही वाले मंगवा श्री निवास। कैसे याद करेंगे? दही, दही से घर में, घर में निवास, निवास में बनेगा तो निवास। चलो एक क्लियर हो गया। इसमें तो 3 वो किरदार है उसके बारे में। एक तो है दही वाली मंगवा, नाम ही है मंगमा, तो वो क्लियर हो गया। एक किरदार इसमें कौन है? या कह सकते हैं नायिका। नायिका का अर्थ होता है जो रोल को निभावे, है ना, वो पूरा रोल, वो है मंगम्मा, मंगम्मा। और एक जो है पहला हो गया, और दूसरा जो होता है इसी में किरदार में आवेगा। इसका बेटे हैं, बहुआ है, एक पोता छोटा सा है जो कि 1-2 साल का होगा। और फिर इसी में एक आता है एक, और इनका बहू का नाम लिख लेते हैं। बहू का इम्पोर्टेंट है, बहू का नाम। बहू माना होता है पुतो। बहू का नाम जो है क्या है? नंज। देखो ई मंगामा, ई नंजम्मा, नंजम्मा, नंजम्मा या नगम्मा। एकरो भी हम लोग याद करते हैं, ई नगमा, ई नगम्मा। बाकी सब वैसे याद कर लो। अरे एकरा में खाली माँ है तब माँ से उनका माँ हो लगेगी, तो बहू जो मेन रिवाइवर है वो माँ है तो मंगम्मा। अब इसका जो पुतो हुई उसका नाम है ना से, तो नंजम्मा। याद हो जाएगा मंगम्मा नंजम्मा। अब दोनों ही क्लियर हो जाएगा। तो अब देखो आगे फिर एक इसी में एक तीसरा निभाने वाला एक रोल होता है, उसको बोलते हैं रंगप्पा। सब में उसी नाम मिलेगा, इसीलिए बड़ा दिक्कत है। रंगप्पा, रंगप्पा। ये रंगप्पा क्या है? जुआरी है। आगे चल के इसके बारे में बतावेंगे। जुआरी या इसी को जुआरी बोलेगा, जुआरी ही लिखते हैं। जुआरी माने होता है जुगा हुआ खेलता है और क्या करता है उसके बदले में जो अभी हार गया, कभी डूब गया, कभी जीत गया, तो यही जुआरी का काम होता है। आगे देखेंगे तो ये जुआरी हो गया। इनके बेटा भी है, पुतोह भी। एक बेटा है छोटा सा, किनका? तो इनका बेटा है, इनका एक बेटा 2 साल का होगा, 1-2 वर्ष लिख देते हैं। या मतलब घूरने फिरने वाला है। जैसे कि मान लो कि 1-2 साल 3 साल का होता ना है, मान लो कि 5 साल के है, हटाओ ना 5 साल मान लो ना, 3 से 5 वर्ष का है। 3 से 5 वर्ष का है जो कि चल सकता है, ठीक है, इधर से उधर जा सकता है। और इनका एक, अब इनका बहू है तब बहू कैसा आया होगा? बेटा होगा तबे बहू आया होगा। तो इनका एक बेटा भी है, एक ही बेटा है, एक इनका बेटा है। इन्हीं बेटा के इसके लिए क्या नंजम्मा लग जाएगी? पति, पति नहीं लग जाएगी नंजम्मा। ये नंजम्मा के लिए ये पति लगेगा। ये जो बेटा है इसको पत्नी लग जाएगी नंजम्मा। नंजम्मा पत्नी है, अभी बेटा। चलो आप देखते हैं ये क्लियर। फिर से ये आदमी, एकर माँ ई, एकर पत्नी ई, एकर बेटा ई जो 3 साल के है, और ये जुआरी बीच में लिख दिए हैं। इससे मतलब नहीं है, वो बाद में आवेगा। तब कहानी शुरू करते हैं। तो इसमें जो नंजम्मा है वो क्या करती है? नाम ही है दही बेचने वाली मंगमा। तो ये मंगमा जो है दही बेचने का डेली काम करती है और प्रतिदिन दही जा कर के बेचती है। बारी बारी से वही काम प्रक्रिया रहता है। सुबह निकालना है
और दही जोड़ किया हुआ है, उसको हर एक घर में फूकते जाना है। लेकिन जाते जाते कोई कोई जो होते हैं वो डेली लेने वाले हो जाते हैं, दही हो, दूध हो या और कुछ प्रक्रिया से जो होता है उसको क्या कहते हैं, डेली जा करके वो लेते हैं। मान लीजिए ना होता है रोजा एक में कहते हैं, रोजा के हमरा ही डेली आकर के दे दीजिएगा। नहीं भी लेने की इच्छा है तो जा करके कितना जो होता है ले रहा है रेगुलर है तो जाके एक बार उसको ही बैठ ही जाता है। तो उसी में एक जो इन्हीं का घर है, कौन सा, श्री निवास। तो इन्हीं के घर में, लेखक के घर में ही जाते हैं और ये डेली पहुंचाने का काम करते हैं दही। तो यही अपना एक कहानी लिख दिए हैं। तो हम लोग रोजमर्रा के ज़िंदगी में जो है हम लोग एक बहुत सारा कहानी देखते हैं, सुनते हैं कि फलना की ऐसा कहानी है, और उसी को अपना लिपिबद्ध कर देना, किताब में, डायरी में लिख देना, वो क्या हो जाता है, कहानी। तो ये भी उसी प्रकार से लिखे हैं। अब यहाँ से आगे देखें तो ये श्रीनिवास घर डेली जाते हैं, प्रतिदिन जाते हैं। जाने के क्रम में जो है एक दिन ऐसा घटना होता है कि इनका बेटा जो था, ये छोटा सा लड़का है, फोटो बनाते जरा, ये छोटा का बुतरू है, ये जो लड़का जो है इनका बेटा 3 से 4 साल 5 साल के है। और इसको क्या हुआ कि एक बार ये इनके बहू जो थी मार रही थी, किसी कारण हो गया होगा। अब ये यहाँ से जब देखती है कि उसको क्यों मार रही है, वो माना करती है, कौन, मंगम्मा। तो ये बोलती है कि हमार बेटा है, हम इसको मारे चाहे जे करे, आप कौन होते हैं बोलने वाले। तो मंगम्मा बोलती है कि हम इसको कौन है, दादी हैं। तो दादी हैं। तो सास बहू में क्या लड़ाई होता है, डेली होता है, यही सास बहू के सीरियल भी चलता है आजकल। तो यही वाला है कौन, डेली जो है ये प्रक्रिया नहीं होने के कारण जो है यहाँ मंगम्मा जब मार रही थी तो इसको माना कि काहे मारती है बेर बेर। उसको ज़्यादा जो होता है दादी का प्यारा होता है, इधर जा करके कोई मारा तो जाकर उन्हें लुका गए हैं, चाहे मारने के लिए दौड़ा तो लुका गए हैं। तो ये बचाने का काम था। लेकिन कहती है कि हमारा बेटा है, हम इसको मारे चाहे पीटे चाहे कुछ करें, आप कौन होते हैं बोलने वाले। इसी कारण से दोनों में अनबन होता है और जानबे करता है कि बोलते बोलते जो है आही जाही सब हो जाता है। अब दोनों में कहा कि अगर आपको इतना ही है तो हमारा बेटा है, हम अपना जो कहेंगे सर करेंगे। कहता है कि ठीक है। आते हैं, जब इनका पापा आते हैं रात करके काम करके, तो कोई आदमी जो है काम करके जैसे ही आते हैं तो इनको जो है ये अपना बेटा को कहते हैं, कौन, मंगम्मा। ये जो माँ थी कही कि देखो हमारे तो जो महरुआ है या तोर पत्नी है जो हमको क्या कर रहा था, बोल रहा था कि काहे हमारा बेटा है, हम जे करे मारे चाहे जे करता। तो हम तुमको कह रहे हैं काहे ऐसे करता है, हमार ना है, हमार ना ओकरा में हक है, हमार पोता ना है, हमार ई ना है, सब कहना शुरू कर दी। ये भी जा करके बात सुनी, वो भी कह रहा कि हमार बेटा है, हम मारे चाहे जे करे, अपना बेटा का आप समझिए, है ना। अब दोनों में ये बेटा की बात ही बोले तो बेटा भी उनका जो था यानी कि कहा ये अच्छा ठीक है जरा पूछ लेते हैं। तो जा करके अंदर गई तो बताओ कि बेटा केकर सुनेगा। जाहिर सी बात है अगर पत्नी है और यहाँ माँ, दोनों में लड़ाई हो गया, अगर माँ दने अगर वो रहेगा तो क्या होगा कि पत्नी से उधर से अथी हो जाएगा। तो पत्नी भी कहेगी कि अच्छा शादी केकरा माँ से किए हैं कि हमरा से, साथ फेरा केकरा से लिए है, माँ से कि हमरा से। और दोनों में तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। तो लड़ाई झगड़ा जब होगा तो साथ फेरा के चक्कर में जो है कहेंगे कि चलो, तो अब माँ भी चाहेगी कि चलो तो नहीं लड़ा है तो हमरा से तो गुजारा बरस ना, मतलब गुजारा नहीं चलेगा, जाओ तुम अपना रहो उधर पत्नी दने। तो ये जो है किधर रहना शुरू कर देती है, नंगा सर रहती नहीं है, रहता है। ये जाकर इसका पति जो है नंजामा से बोलते हैं काहे ऐसे करता है। तो वो हमारा बेटा, हम बेटा को मार रहे थे, तो वो हमको बोलने लगे। तो हम उनको कहा कि हम अपना बेटा के मारे, हम अपना मारू कर गलती किया तभी तो मार रहे थे, ऐसे थोड़ी मार ले चल रहे हैं। तो इसी कारण से जो है फिर ये कहें कि ठीक है, जब उन्हें से पूछ पाछ के आते हैं तो कहते हैं कि अब हम क्या कहे, तो जो तोरा जे करना है से करो। तो फीस में आ करके जो है इसके पत्नी जो होती है, पत्नी बड़ी चालाक होती है। देखो उधर भी पत्नी लड़ा दी, इन्होंने पत्नी लड़ा दिया। तो ये बेटा कह दिया, उनसे बतिया करके आए थे और बेटा कह रहा है कि ठीक है तोरा जब अलगे होवे लहो तो अलग हो जो, है ना। तोरा जब माने लगा हो कुछ नहीं चला, और बात यहाँ अलग होने के बात हो गया।
अरे मरने पर चल आवेगा कि तोरा अलग यही लगे था कि हम हमार पोता है हमारे बेटा को मार के तो मारे दही, तोरा का दिक्कत हो। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आगे देखेगा तो कह रहा है कि अब अलग होना है तो अलग हो जाओ। अब ये भी कहे कि चलो अलग कर दो, सब कुछ इसका मिला कुछ उसका मिला, यही प्रक्रिया शुरू हुआ। अब ये क्या करे बेचारी, इसको काम क्या था, सिर्फ दही अथी करना है और दही के सहारे जो है ये पैसा जमा करके लाती है, कुछ में रखती है ना, रखेगी ना कहीं ला करके, घर है तो ला करके कुछ में रख दी। अब ये सोची कि अब पैसा कुछ जमा करके लावे की है, अब लावे की है तो सोचा कि अब हमारा कोई है ही न है, ना बेटा है न पहले पोता था तो उधर से कहाँ लाते थे, मिठाई लेकर आते थे। अब बेटा है ही नहीं, पोता है ही नहीं, हम केकरा ला मिठाई लेके जाए। तो ये जो है अब सोची कि क्या करें। तो ये आप इनका माँ जो थी वो कहे कि कोई बात नहीं, हम पैसा जो जोर कैले हैं ना 150-200 रुपये जो भी पैसा, उसको से हम एगो ब्लाउज सिलावेंगे, है ना, महंगा वाला कपड़ा लेंगे और ब्लाउज, अरे ब्लाउज ना होता है तो ये ब्लाउज सिलाने के लिए जो है कपड़ा जा करके लेती है, कोची का कपड़ा रहता है तो यहाँ जिक्र हो रहा है, ब्लाउज जो सिलाती है उसका नाम है रेशम का कपड़ा। ठीक है, रेशम बहुत महंगा होता है, इसके बारे में थोड़ा जान लें रेशम क्या होता है। तो ठंडा ये ऐसा कपड़ा है, महंगा तो आता ही है कि ठंडा के दिन में जो है क्या होता है, गर्मी रखता है और गर्म के दिन में ठंडा रखता है। लो एक ही कपड़ा दो गो है, ठंडा के दिन में गर्म और गर्म के दिन में ठंडा। तो मतलब अभी ठंडा टाइम चल रहा है, ठंडा में क्या होगा, गर्म रहेगा तो मजा आ जाएगा ना। एगो पहन ले टी शर्ट उधर चल रहे हैं डांगर तरी तो कहेंगे अरे ठंडा ना लगी एकरा, तो ओकरा ना लगाई, एकरा चलते ना लगाई, रेशम के चलते। तो यही सोचो कितना महंगा ई सिलाई कि चलो हमको बेटा पुतोह कोई है या नहीं है तो हम अपना क्या करें, एक कपड़ा लेकर के सिला लेंगे, जिससे कि तो ये नया नया पहन करके दूसरा का दिन जो है क्या करने जा रही थी, दही बेचने के लिए जा रही थी। उसी क्रम में जो है एक रहता है जुआरी जिसका नाम है रंगप्पा, इसको मालूम चलता है कि जो है ये मंगम्मा जो है अपनी बहू और बेटे से अलग हो गया है, जिसके कारण इसका फायदा उठाने के लिए चाहता है। ये कहती है अच्छा इसका पति है कि नहीं, इसका भी पति नहीं है, तब तो अलग हो गया ना, तो पति के साथ ना रहता, तो इसका भी पति नहीं है, जिसके कारण ये सोचता है कि जा करके बीच में दही लेकर के जा रही थी तो ये आ करके कहता है कि काम मंगम्मा लगती है कि पूरा एकदम चकाचक लग रही है, बीच में टॉन छोड़ दिया, लगती है कि नया नया जो है ब्लाउज पहने हुए है, आज तो एकदम नए ही लग रही है। कुछ इस प्रकार से टॉन छोड़ा और जा करके कहाँ पर ही था, तो कुआं के पास में बैठे हुए था ये। देखता है कि गली गुचा में सब बैठा हुआ आवारा लड़का लोग रहता है ना, तो उसी प्रकार से ये भी था, जुआरी है ये था, तो गली में बैठा हुआ कुआं के पास था। और ये बोला क्या कि लगती है कि बहुत अच्छा लग रही है, मतलब इसको रिझाने का फेर में ही लग गया। अभी बहू जो यहाँ मंगम्मा जो थी वो कुछ सुनी नहीं और आगे चल दी। जब वहाँ से उधर से जब आ ही रही, उधर से जा करके फिर होता ना वापस आते वक्त में, कहाँ से वापस दही बेच करके आते वक्त में ये बात बोला था। और दही बेच करके जैसे आया तो घर पर आया, और आने के बाद जो है वो उसको पता चला, किसको, ये नंजम्मा को, कि लगता है कि मेरे बहू के जो है कोई ये रंगप्पा जुआरी जो है वो अथी करने के फेर में है, अपने तरफ करके, और कह रहा है कि शादी वगैरह करो हमको से। तो शादी के फेर में नहीं है, संपत्ति के फेर में है, समझ में आया। तो शादी के फेर में थोड़ी रहता है, अब इतना बुढ़ारी हो चला शादी के नहीं, इसको संपत्ति के फेर में, कि संपत्ति इसको अपने बुढ़ा उड़ा दिया होगा, शादी करे के फेर में ले लेगा और जितना उसके पास होगा वो अपना जुड़ा में जो है बुढ़ा देगा फिर से। तो यही वाला जो है बात यहाँ आगे चला, जा करके उसके नंगम्मा को पता चला, बेटा को भी पता चला, तो जा करके आस्ते जो है अपना एने से कुछ मिठाई उठाई हर एक दिन लेके जाती थी कि कोई खाता ना है तो अपने खा लेंगे। तो बेटा को जो है ये छोटका लड़कवा का जो है वो भेज दिया किसके पास, मंगम्मा के पास, यानी कि उसकी माँ के पास, बहू के मतलब कि, और जा करके कहा कि जो ना से दादी अल्थू। अरे लड़का लोग कोई चीज़ है, वो तो खाली उतना हिंट्स मिलना है कि बस पहुँच जाना है वहाँ। और जैसे ही वहाँ पहुँचा तो
तू अरे किसका बिना प्यार रहता है, कोई भेजा पहले जाने से मना कर दिया था। सोचो उसका बहू जो था इधर इसके दादी के पास नहीं जाना है, नहीं उठना है, न बैठना है, दादी के पास गया, एक बार गया था ना दादी के पास, ये तड़ाक से दिया था। तो समझो कि देने के कारण जो है वो जाता नहीं था। लेकिन अब बोलो वहीं से अगर ऑर्डर मिल जाए, परमिशन मिल जाए कि जाओ वहाँ, तो क्या होगा, चले जाएगा आराम से। एक थोड़ा सा घटना बताते हैं, यहाँ पर जोड़ देते हैं, प्रसंग है। पति जो होता है, पति और पत्नी में किसका ज्यादा चलता है? दोनों में किसका ज्यादा चलेगा? अगर मान कि ये पापा है, ये बेटा है, इस पति है, ये पत्नी है, इसके लिए पापा है, ये माँ है, इसको लड़ाई झगड़ा होगा तो किसके पास जाएगा? एक बार जो है ना हाँ सुनो, पहले एक बार लड़ाई हुआ तो चल गया ये पापा के पास कि पापा देखो हमको जो है फल्ला मारा है। ये कह रहा है कि हम जो है हाई कोर्ट हैं, हाई कोर्ट हैं, और ये कह रहा है कि हम अपने पत्नी को कह रही है सुप्रीम कोर्ट है। तो हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाता है, इसलिए हमको पास कुछ नहीं सुनने का अधिकार है। किसके पास सुनने का अधिकार है? सुप्रीम कोर्ट के पास। कुछ समझ में आया? मतलब कि इसका फेल हो जाता है इसके आगे। तो यही वाला यहाँ है कि बेटा जब वही पत्नी हाई सुप्रीम कोर्ट ही ऑर्डर दे दे कि जाओ कहाँ दादी के पास, तो वो चला गया बेचारा। अब वहाँ गया, दादी अपना गले उसको लगा लिया, और गले लगा करके फिर उसको जो लाई थी वो दे दी। और फिर इसके बाद फिर जब गले लगे गया तो कुछ देखते देखते जो है नहीं मारी, तो कहा कि अच्छा आप काहे ला जाते हैं, आप काहे ला जाते हैं कौची करने, दही बेचने, तो आप नहीं जाइए से हम आप बूढ़ी हो गए हैं, अथी हो गए हैं, आपको अच्छा नहीं लगता है। अरे मेन तो अच्छा यहाँ से नहीं लगा था कि इसके जो है रंगापा के चक्कर में नहीं आ जाइए, तो ये बुढ़ारी में भी रंगापा के फेर में नहीं पड़े। इस कारण से जो है अच्छा नहीं लगता है। अगले दिन से हम सब झाड़ू बहाड़ू कर आप थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कर लीजिएगा, खाना बना दीजिएगा, और हम जो है दही बेच करके पूरे आ जाएंगे। से आप पहले दिन क्या कीजिए, हमको दिखा दीजिए। अरे देखेगा था ना केकरा ही देना है, तो वो ले करके दूसरा दिन जो है जाती है सब लोग कि देखो इसको ही देते हैं, उसको ही देते हैं, उसको ही देते हैं, इनको ही जरूर आकर के देना। किनको ही? श्रीनिवास ही। और ये कहानी जो है बीच बीच में सुनाती है कि आज हमारे देखा ना हमारे तो ही आज वही से लाड़ गेलो है, तो हम क्या करिए। डेली जाके अपना उनका औरतिया जो था ना, श्रीनिवास के पत्नी थे, उनको से बतियाता था। अब ये जो औरती जो थी इनके पत्नी है, तो रात के ये भी जाके बतियाते थे एक दूसरे से। कहाँ चल गया? लेखक के पास, और लेखक को अपना धीरे धीरे डायरी में नोट करते चले गए। अब देरी वैसी हुआ, अगला दिन जब फिर पहल का दिन पहुँचा दिए, दूसरा का दिन बहू अपने से गई सगरो। अब बहू से पूछना शुरू कर दी क्या कि ये बताइए कि आप जो है काहे लड़ जाते हैं, केकरा लाठी मतलब करते हैं, इतना कमाते हैं, उतना दूर से पूरा गोले घूम करके आते हैं, पैसा जमा कर ले हैं, चाहे जो भी कर ले हैं, केकरा ला करते हैं? आप ही लोग ना उसको लीजिएगा, आप लोग उनको खाना हो चाहे और कुछ हो, कपड़ा लता ध्यान देना नहीं है उनको। उनको भी तो पोतो है, उनको भी बेटा है, उनको भी सब कुछ है, पोता भी है, तो उनको भी तो हक होता है। तो ये कहे कि अच्छा ठीक है, हमको कौन गलती कहे? जिस प्रकार से आपका अगर बेटा है तो आपको मुंह लग रहा है, तो हम इसका मतलब कि आप उसको बेर में छुपा लीजिएगा, तो हम उसको नहीं मारेंगे तो उसका सुख ना हो जाएगा, जिसके कारण वो जे होगा मन में वो गाली सब बकत रहेगा। इस कारण हम उसको मारे तो कौन गलती की है? लेकिन जो दादी का इतना माया होता है कि उसको गाली भी दे दिया था कोई बात ना, चुप करके अथी कर लेता है ना। दादी सबसे अथी करके बच्चा को सो करके रखते हैं, माता पिता उसको ठोक करके रखते हैं। दोनों समझ में आया? अरे सो के करके एगो दादी रखेंगे, बाकी दोनों ठोक करके रखेंगे। अब यहाँ दोनों को हुआ ये बात सारी सुखाए कि अगर हम कहें कैसे मिल गए, कैसे अब आप बेचने आ गए हैं, तो यहाँ पर कहते हैं लेखक साहब को चाहे उनकी पत्नी को कि हम ऐसे ही थोड़ी चल गए हैं। कौन? ये बेटवा जो है हम ऐसे कि उसको जाने देते हैं? हिम्मत था उसको तो हम भेजे कि जाओ दादी आ गई है, नहीं तो ये क्या होता, नहीं जाता। जिसके कारण से उसके पास गए हैं, और क्या हुआ, मिठाई हो चाहे वो खाया, और हम उसको मिला लिए, अपने तरफ कर लिए। किनको? अपने सास को।
अब ये बार बार यही प्रक्रिया होने के कारण बार बार ये पूरा कहानी सुना दी। इसके बाद यही कहानी जो है, और फिर वापस जाकर घर में रहना आना जाना, पूरा जो काम जो बाहर का काम जो है कौन करने लगी, नंजम्मा करने लगी। और उसकी माँ जो थी हल्का फुल्का जो है बेटा को खाना वाना दे करके रख लेना, फुसलाना, खिलाना, ये काम घर का काम करने लगी। तो इस कहानी से हमको यही सीख मिलता है कि बीच में अगर ये रंगापा नहीं आता तो फिर बहू सास एक नहीं होती है ना। जिंदगी भर तक सीता वाला कहानी हो जाता। सीता वाला पिछले दिन कहानी चला था, सीता में क्या थी, घर द्वार सब छोड़ करके चल दी थी। इस वाला में कहानी में है कि एक हो गया, बशर्ते किसको, एक बीच में आ जाने का। जिसका बीच में आया वो कौन था, जुआड़ी। ठीक है, अगले दिन इसी कहानी से है, बस इतना ही कहानियाँ। क्यों बेटा को भेजा, क्यों उसका किया, ये सब प्रश्न है। तो प्रश्न अगले दिन चलेगा।